हम्म। नमस्कार दोस्तों, मैं आज SCLN को फिर निरंतर आगे बढ़ाता हूं। आज देखते हैं कि एक अगला, जैसे मैंने बताया आपको कि काजेशन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग, डायथिसिस के क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या सिम्टम्स को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो अगला इंपॉर्टेंट होता है मियाजमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। डॉक्टर SCLN मियाजमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू को ऐसे कवर करते हैं कि उस मेडिसिन को, यदि आप डॉक्टर हेनीमैन का मियाज पढ़ते हैं, क्रोनिक डिसीज पढ़ते हैं, तो आपको ढेर सारे ऐसे सिम्टम्स मिलेंगे जो मियाजमेटिक एस्पेक्ट से लाइन टू लाइन मैच खाते हुए दिखाई देंगे। लाइन टू लाइन मैच खाते हुए दिखाई देंगे। हम एक एग्जांपल देके आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देखेंगे नट्रम सल्फ। नट्रम सल्फ में लिखा हुआ है साइकोटिक निमोनिया। अब वो साइकोटिक निमोनिया आपको जाके देखना पड़ेगा कि निमोनिया होता किस केसेस में है और साइकोटिक निमोनिया किस वेदर में, किस वजह से, हेरिडिटरी की वजह से, फैमिली की वजह से कहाँ तक आया है, तब उसको आप क्लियर करेंगे कि दीदी साइकोटिक निमोनिया क्या है। थूजा में जाएंगे तो थूजा जब आप खोलेंगे तो थूजा में सबसे पहले बोल रहे हैं कि एडाप्टेड टू हाइड्रोजिनाइड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रावोगल विच इज रिलेटेड टू साइकोसिस एज इफेक्ट इज टू काज। SCLN की इतनी ब्यूटी है को हाइड्रोजिनाइड कॉन्स्टिट्यूशन को साइकोसिस से छोटा मान रहे हैं, बड़ा नहीं मान रहे हैं। साइकोटिक की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन आता है, यानी मियाजम को उस सर्वोपरि स्थान देते हैं और उसको बड़े गहराई में समझा रहे हैं। दूसरी लाइन फिर साइकोसिस की लिख रहे हैं, थूजा बियर द सेम रिलेशन ऑफ साइकोसिस ऑफ हेनीमैन फिग वार्ड्स condylomata and warts like eruptions upon the mucous and cutaneous surface that sulfur does to sora and mercury to syphilis। अब इसके लिए एक मियाजमेटिक बुक भी दे रहे हैं। अगले एग्जांपल में हम आपको बताएंगे क्या है। सेम लाइन आप मेडोराइनम में जाएंगे, आपको साइकोटिक का पार्ट मिलेगा। आगे सोराइनम में खोलेंगे तो लिख रहे हैं सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं। आप एक मेडिसिन र्यूम दी हुई है, आप र्यूम के अंदर जब जाते हैं तो र्यूम में डॉक्टर SCLN र्यूम के अंदर एक वर्ड लिखे हैं, लास्ट पैराग्राफ रिलेशन के जस्ट ऊपर में लिखे हैं, कोलिक एग्रावेटेड एट वंस बाय अनकवरिंग एंड आर्म और लेग विथ वेरी सोर स्टूल। देखिए उसका स्टूल का करेक्टर दे दिए, बट काजेशन एडवांस बाय अनकवरिंग एंड आर्म और लेग। आप सोच सकते हैं कि पेट में दर्द हाथ और पैर अनकवर करने से बढ़ता है क्या? कोलिक ऐसा होता है। और खड़ा होगा तो स्टैंडिंग होगा तो एग्रावेशन होगा, और यदि वो स्टूल के लिए जाएगा तो उसको आराम मिलेगा। आप डॉक्टर JHLN का द क्रॉनिक मियाजम पढ़िए। डॉक्टर JHLN मियाजम की सबसे मास्टर बुक लिखते हैं, बट आप देखेंगे उस बुक को उन्होंने डॉक्टर SCLN को ही डेडिकेट किया है। डॉक्टर SCLN को उसको डेडिकेट किया है डॉक्टर JHLN ने अपनी क्रोनिक मियाजम को। आप जब फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे डॉक्टर JHLN का, जहां पर सोरा एंड स्यूडोसोरा दिया हुआ है, तो वहां आप देखेंगे जब एब्डामेन खोलेंगे तो देखिएगा कि जो एब्डामिनल कोलिक होता है, साइकोटिक कोलिक होता है, जितना डेंजरस होता है, तो अनकवरिंग से, दिन गर्म रात ठंडा होने से, बच्चे को ठंड लगने से कितना बढ़ता है और कितना डेंजरस होता है, ये चीज़ आपको वहाँ मिलेगी। बट ये लाइन, ये मॉडलिटी, ये साइकोटिक कंडीशन आपको मियाजमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करती है। सेम कंडीशन में देखेंगे र्यूम में इधर वन इंपॉर्टेंट अनदर साइकोटिक रेमेडी, एंटी साइकोटिक रेमेडी, इसीलिए मैग्नीशिया कार्ब के बहुत इर्द गिर्द घूमती है। मैक कार्ब, मैकफास, र्यूम, कैमोमिला, ऑल आर द एंटी साइकोटिक रेमेडी। अगले व्यू में आप जाते हैं तो मॉडलिटी। डॉक्टर SCLN मॉडलिटी को बहुत वैल्यू देते हैं। मॉडलिटी में आप देखेंगे मेलिलोटा सल्वा एक दवाई दी हुई है, उसकी पहली लाइन में मॉडलिटी लिख रहे हैं कि हेडेक एम्बुलेटेड बाई नोज ब्लीड। फर्स्ट लाइन में यही कवर ही कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा डॉक्टर SCLN अपनी मेडिसिन का कंपैरिजन किसी से कर रहे हैं तो मॉडलिटी के साथ कर रहे हैं। मेडिसिनें जो आती हैं उनको मॉडलिटी के साथ में कंपेयर करने का प्रयास कर रहे हैं।
साथ में जो मॉडलिटी है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बहुत सारे शुरुआती टाइम में मेरे लिए भी बड़ी दिक्कत की बात थी। तो जहां पर बुक्स में ये पास में ये ग्रेटर देन का साइन बना है, ये ग्रेटर देन मीन्स दिस मीन्स एग्रावेट, जो इसका यहाँ मान लीजिए कोई सिम्टम्स लिखा है, कोलिक लिखा है और लिखा हुआ है कि अनकवरिंग से, तो यहाँ पर कोई चीज लिखी, ये इसका एग्रावेशन है ऐसे में, यानी ग्रेटर देन के पार्ट में, और जो उसके पार्ट की ओर जा रहा है ये एमुलरेशन है। ये बहुत अच्छे से आपको समझना है, हम मेडिसिन मटेरिया के ही माध्यम से आपको समझाई दे रहा हूँ। ये देखें आप, ये देखिए आपको किसी भी मेडिसिन का, जैसे मर्क्यूरियस सॉलिबस में दिया है टीयरिंग पेन, देन ये है, ये साइन बना हुआ है, दिस इज द एग्रावेशन, दिस इज द एग्रावेशन, ये एग्रावेशन का पार्ट है। और ये चीज एग्रावेशन देखिए रूम में, ये एमुलरेशन बाय स्टूल दिया हुआ है, ये इधर है यानी इधर से एग्रावेशन कर रहा है ये साइन, और ये एमुलरेशन कर रहा है। अगला चीज है, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों को पढ़ने में सबसे बड़ी दिक्कत जाती है। हम आपको अमोनियम म्यूर मैंने खोल के आपको पढ़ा रहा हूं, छोटी सी एक लाइन देखिए, अच्छे से देखिएगा। न्यूरालजिक पेन इन द फीट फ्लो मोर प्रोफ्यूज एट नाइट, ब्रैकेट में दी हुई है बोविस्टा और डैश लगा के दिया है ऑन लाइंग डाउन क्रियोजोटम के साथ कंपेयर किया हुआ है। तो याद रखें बोविस्टा जो दी हुई है ये इस सिम्टम्स को कवर करती है जो पहले सिम्टम्स लिखा गया है, और डैश के बाद जो ऑन लाइंग डाउन लिखा हुआ है वो जो लास्ट में चाहे एक मेडिसिन दे हो, चाहे 2 लिखे हो, चाहे 3 लिखे हो, उसके लिए सिम्टम्स लिख रहे हैं। यानी ब्रैकेट के बाद वाला जो सिम्टम्स है ये सिम्टम्स इस मेडिसिन का है, ये जो लिखी है ये इसके साथ रिश्ता रख रही है और ये इसके साथ रिश्ता रख रही है। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए। तो एलेंस को आप इस तरीके से समझने का प्रयास करें। अगला आता है सेंसेशन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है ना। आप सेंसेशन के अकॉर्डिंग में देखेंगे बहुत सारे ऐसे सेंसेशन डले हैं। पेट में, एब्डामेन में ऐसा लगता है जैसे बच्चा घूम रहा हो, आप थूजा में देखिए, सल्फर में देखिए, साइक्लामेन में देखिए, ऐसा लगता है फॉल्स प्रेगनेंसी है, हायोसाइमस में देखिए, बाल लाइट का गोला उठ रहा है, आप सीपिया में जाके देखिए, ग्लोबस हिस्टेरिकस आप इग्नेशिया में जाके देखिए। ये बेसिकली इस पार्ट को वो कवर कर रहे हैं। साथ में अल्टरनेटिंग सिम्टम्स दिए हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जहां पर अल्टरनेटिंग सिम्टम्स के साथ वो नोट करते हैं। पहली मेडिसिन दी है एब्रोटेनम, एब्रोटेनम की पहली लाइन में लिख रहे हैं अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन देन लिंटेरिया, फर्स्ट लाइन ऑफ द एब्रोटेनम। ऐसे आप देखेंगे एलोज में दिया हुआ हेडक अल्टरनेट विथ लंबैगो, हेडक अल्टरनेट विथ लंबैगो। कालीबाई क्रोम में जाएंगे तो क्या लिखा है, रूमेटिज्म एंड डिसेंट्री अल्टरनेट। नक्स वोमिका में लिखेंगे तो डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट। सल्फर में जाएंगे तो डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट। बेरेट्रमेलम में जाएंगे लिखा है डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट। सेम ब्रानिया में जाएंगे पहले डायरिया समझा देन कॉन्स्टिपेशन। ये अल्टरनेटिंग आपको समझना हो तो आप हेनीमैन का ऑर्गन ऑफ मेडिसिन समझें, और अगला है आप डनहम की मटेरिया मेडिका को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। एंटीम क्रूड में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन इन ओल्ड एज, है ना, इस चीज को कवर कर रहे हैं। देन लास्ट एक पार्ट है जिसको हम कवर करते हैं रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी। रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी में आप देखेंगे डॉक्टर, ये मॉडलिटी के पहले का, मॉडलिटी भी बताएंगे रिलेशनशिप में किसी भी मेडिसिन का हम आपको लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल है फ्लोरिक एसिड, हम आपको फ्लोरिक देखिए कंप्लीमेंट्री कोका दी हुई है, साइलिसिया दी हुई है। आपको कोका यहाँ प्रिस्क्राइब, आप कोका को समझिए देन साइलिसिया समझिए। फालोज बेल में देखिए, अब देखिए आफ्टर आर्सेनिक इन एसाइटिस ऑफ ड्रंकार्ड्स, आफ्टर काली कार्बिन हिप डिसीज, आफ्टर काफिया स्टेपिसेग्रिया इन सेंसिटिव टीथ, आफ्टर फास्फोरिक एसिड इन डायबिटीज, आफ्टर साइलिसिया सिम्फाइटम इन बोन डिसीज, आफ्टर स्पॉन्जिया इन गॉइटर। कितनी डिसीज हैं और कितने के साथ कंपेयर करने का आपको मौका देते हैं। रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी एंड मॉडलिटी मीन्स एग्रावेशन एंड एमुलरेशन इज द मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट ऑफ
SCLN मटेरिया मेडिका, की नोट्स मटेरिया मेडिका। आप वहीं पे देखेंगे क्यूप्रमेट में क्यूप्रमेट में जब आप देखेंगे कम्प्लीमेंट्री लिख रहे हैं तो आप जाएं देखेंगे, आप बड़े अच्छे से आपको मैं दिखाता हूं। देखिए ये इनकी लाइनें हैं, आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप फॉलोड बाई, इनकम्पैटिबल, इनइमिकल, एंटीडोट, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और ये तो एक जिस्ट है। आप देखिए क्यूप्रम मेटालिकम में आप देखेंगे कम्प्लीमेंट्री में कैलकेरिया दी हुई है, क्यूप्रमेट में कैलकेरिया दी हुई है। वहीं पे आप कंपेयर में जाते हैं आर्सेनिक एंड बेरेट्रम इन कॉलरा एंड कॉलरा मार्बस, ईपी कागदे वेजिटेबल एनालॉग दे दिया इसकी, है ना, किसकी में देखेंगे बेरेट्रम फॉलो वेल इन वूपिंग कप एंड कॉलरा, मतलब बेरेट्रम फॉलो वेल इन वूपिंग कप एंड कॉलरा। बेरेट्रम क्या कर रही है, फॉलो वेल कर रही है, यानी इस क्यूप्रम के बाद बेरेट्रम जो है देने से ज़्यादा आराम लेगी। यानी ये SCLN की खासियत है कि एक दवा के बाद कौन सी दवा अगली बार हमको तैयार रखना है, ये एक बहुत बड़ी आपको निशानी मिलती है। सेम कंडीशन देखेंगे एपिस एंड जिंकम इन कन्वर्जन फ्रॉम सप्रेस्ड एग्जाम, कोई बैड इफेक्ट हुआ है तो उसके बाद यदि कन्वर्जन आ रहा है तो उसमें कौन कौन सी दवा का हम कंपेयर कर सकते हैं। एक नहीं ढेरों तरीके से आपको इस तरीके के कंपैरिजन आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को पता कर लें। देन है मॉडलिटी में सबसे ज़्यादा उन्होंने 70% अवधियों में उन्होंने एक ग्रेविएशन की बात किया है। अंदर में उन्होंने, मैंने पहले बता चुका कि ग्रेविएशन को बहुत अच्छे से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी देखिए आप साइक्लामेन में ओपन एयर, कोल्ड वाटर, कोल्ड बाथिंग, मेंसेस, सिटिंग, लाइंग डाउन से लिखा, एम्बुलेशन किस में लिखा, फिर उसके कंपेयर में भी एम्बुलेशन में कोई मेडिसिन दी हुई है उसको भी उसी में लिख रहे हैं वो कि एम्बुलेशन ल्यूकोरिया ग्रेविएशन सिटिंग एम्बुलेशन बाई वॉल्किंग से हो रहा है, तो कैक्टस को जो तो कोकस को समझा रहे हैं। सेम कंडीशन में लास्ट में हम एक चीज थोड़ा सा 1 मिनट में आपको बता दूं कि कुछ ऐसे स्टालवर्ड्स रहे जिनका उन्होंने अपनी मटेरिया मेडिका में नाम डाला है। हेरिंग को आप देखेंगे तो आप इग्निशिया, आयोडम, ओपियम और सल्फ्यूरिक एसिड में उनका नाम लिखते हैं। डॉक्टर हेनीमैन का नाम हो एकोनाइट, फास्फोरस, ड्रोसेरा और कालीकार में लिखते हैं। डॉक्टर एडोल्फ लिप्पे का नाम ओपियम और आयोडम में लिखते हैं। डॉक्टर बोनीघसन का नाम हो थूजा में लिखते हैं। डायस्कोराइट्स का नाम हो एलियम सीपा में लिखते हैं और हाइनेस का नाम हो एपोसाइनम में लिखते हैं। कई सारे स्टालवर्ड्स के नाम भी वो देते हैं कि इनका वो कंपेयर करते हैं कि उनके सोर्स लेते हैं। इसलिए जो हेरिंग गाइडिंग आप सिम्टम से निकला हुआ ये महान अमृत का रत्न है, इसको आप अच्छे से पीने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें और इसको ले करके और होम्योपैथी को आगे बढ़ाने की कल्पना करें। आशा करता हूँ कि आप एक सफल और मजबूत होम्योपैथ बनेंगे। धन्यवाद।